From season 4, episode 5th finally feels like the moment where the township starts revealing its real horrors. इस एपिसोड में लेक से टेरिफाइंग स्केयरक्रोज डॉल बाहर आती है। सोफिया स्लोली रेसिडेंट्स के माइंड के साथ खेल रही है और हेनरी कंप्लीटली ब्रेक डाउन आफ्टर लर्निंग मिरांडा's ट्रूथ। और जेड फाइनली पास इनकार्नेशन के थ्रू एक शॉकिंग डिस्कवरी करता है। और ऑनेस्टली एपिसोड का एंडिंग ये हिंट देता है कि जेड शायद टाउनशिप से बाहर निकलने का एक्चुअल वे डिस्कवर कर चुका है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 5 सिर्फ एक हॉरर एपिसोड नहीं है, ये पूरे साइकोलॉजिकल नाइटमेयर का बिगिनिंग लगता है। क्योंकि इस बार मॉन्स्टर सिर्फ रात में अटैक नहीं कर रही, बल्कि इस बार मेमोरीज, हेलुसिनेशन और फियर खुद इंसानों के अगेंस्ट वेपन बन चुके हैं। और सबसे डेंजरस बात, फाइनली लग रहा है कि टाउनशिप की मिस्ट्री का एक्चुअल आंसर किसी के बहुत करीब आ गया है। लास्ट एपिसोड में जूली और रैंडल ने स्टोरी वॉकिंग का रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश की थी ताकि वो जिम की डेथ को प्रिवेंट कर सकें, लेकिन वो प्लान कम्प्लीटली फेल हो गया। सोफिया स्लोली सारा और बाकी रेसिडेंट के दिमाग से खेल रही थी। फातिमा एक मिस्टीरियस गोलेम बिल्ड कर रही थी बिकॉज शी बिलीव्स वो क्रिएचर्स और येलो सूट मैन से प्रोटेक्शन देगा। विक्टर ने हेनरी को फाइनली बता दिया कि येलो सूट मैन ने मिरांडा को खा लिया था और उस ट्रुथ ने हेनरी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। और मीनवाइल तबिता और ईथन सेटलमेंट गए थे द लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने के लिए, जहां लेक के अंदर से कुछ हॉरिफाइंग चीज सरफेस पर आती है। और एपिसोड वहीं से कंटिन्यू होता है और ट्रस्ट में चीजें इस पॉइंट के बाद और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। एपिसोड की ओपनिंग सेटलमेंट के लेक के पास से होती है। डॉना, एलिस, पेटी और रॉजर्स उस स्ट्रेंज मास्क को देख रहे होते हैं जो पानी के अंदर से सरफेस पर आया हुआ है। पेटी को लगता है शायद डेड बॉडीज है। रॉजर्स ऑलरेडी पैनिक मोड में है और क्लियरली उसे ये लग रहा है कि उन लोगों ने एक नई कर्स चीज डिस्कवर कर ली है। लेकिन डॉना टिपिकली डॉना स्टाइल में फियर को इग्नोर करती है और सबको ऑर्डर देती है कि उस मास्क को शोर तक खींचो। फनी पार्ट ये है कि रॉजर्स खुद रो को टच भी नहीं करता, वो बस साइड में खड़ा रहता है जैसे उसे लग रहा है कि कोई हेल्प ना करने की वजह से कर्स उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। और ऑनेस्टली लेटर जो उसके साथ होता है उसके बाद ये आयरनी और भी डार्क लगने लगी है। इस वक्त ईथन और तेबिता नियर बाय लॉग केबिन के पास होते हैं। ईथन उस इंजर्ड बर्ड को लेक का पानी यूज करके हील करने की कोशिश करता है बिकॉज उसे जेन्युइनली लगता है लेक ऑफ टीयर्स में मैजिकल हीलिंग पावर है। पर अनफॉर्चुनेटली वो बर्ड रिवाइव नहीं हुई। मतलब एटलीस्ट एक बात क्लियर हो जाती है, लेक के पास हीलिंग पावर्स तो डेफिनेटली नहीं है। और जब तेबिता और ईथन ग्रुप के पास लौट आते हैं तो रिवील होता है कि जो चीज लेक से निकली थी वो डेड बॉडीज नहीं है, बल्कि लाइफ साइज डॉल्स हैं। और ये डॉल्स जेन्युइनली डिस्टर्बिंग लगती है। डॉना एक डॉल के चेस्ट को कट करके चेक करती है कि अंदर कुछ वियर्ड है या नहीं। अंदर सिर्फ वुल और स्टफिंग होती है। लेकिन एक सबटाइटल डिटेल यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉल्स बाहर से वेट है लेकिन अंदर का स्टफिंग बिल्कुल ड्राई है। मतलब या तो ये फिजिकली नॉर्मल डॉल्स नहीं है या फिर इनके साथ कुछ सुपरनैचुरल चीजें कनेक्टेड है। डोना उन्हें स्केयरक्रोज बोलती है और अज्यूम करती है कि शायद ये लेक के अंदर किसी चीज को लॉक करके रखने के लिए यूज किया गया है। लेकिन ऑनेस्टली इक्वली पॉसिबल ये भी हो सकता है कि इनका काम ह्यूमंस को लेक के अंदर एक्सप्लोर करने से रोकना हो, जो सच हो। ग्रुप डिसाइड करता है कि डॉल्स को रॉक से फिल करके वापस लेक के अंदर डाल दिया जाए। लेकिन तेबिता सडनली स्ट्रेंज विजन एक्सपीरियंस करना शुरू करती है। उसे लगता है जैसे वो डॉल्स उसने पहले कहीं देखी है, जैसे वो किसी फॉरगेटन मेमोरीज का हिस्सा हो। डोना नोटिस करती है कि तेबिता मेंटली स्पेस आउट कर रही है और उसे साइड में ले जाकर पूछती है क्या हो रहा है। तेबिता एक्सप्लेन करती है कि उसके दिमाग में फ्रेगमेंट मेमोरीज फ्लैश हो रही है और उनमें ये डॉल्स रिपीटेडली अपीयर हो रही है, लेकिन उसे खुद नहीं पता इसका मतलब क्या है। रात होने लगी है, सब लोग कैबिन में सेटल होने की कोशिश करते हैं। ईथन डोना को एक स्वीट मोमेंट में बोलता है कि जब भी
डोना पास होती है उसे सेफ फील होता है। और ऑनेस्टली इस हॉरर फिल्म एपिसोड में ये स्मॉल इमोशनल मोमेंट काफी इम्पोर्टेंट लगता है। लेकिन फिर सडनली बाहर से एक क्रीपी सायरन सॉन्ग जैसी आवाजें आना स्टार्ट हो जाती है और यही तबिता का एक कंप्लीट मेमोरी फ्लैश होती है। उसे याद आता है कि उसके प्रीवियस इनकारनेशन के पास बचपन में एग्जैक्टली वैसी ही डॉल्स थी। फिर एक आदमी प्रोबेबली उसका फादर उन डॉल्स को लेक में थ्रो कर देता है बिकॉज उनसे उसे नाइटमेयर्स आते थे और इवेंचुअली वो आदमी मर गया। लेकिन उसके बाद डॉल्स लेक से जायंट स्केयरक्रो के फॉर्म में वापस आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस आदमी ने अपने नाइटमेयर्स में देखा था। तभी ही तबिता इंस्टेंटली रियलाइज करती है कि ये वार्निंग है। वो डोना और एलिस को बोलती है कि उन्हें कैबिन अबेंडन करके इमीडिएटली वापस टाउन की तरफ जाना होगा। डोना रिमाइंड करती है कि कैबिन पर टेलिस्मैन लगे हुए हैं, लेकिन तबिता का आंसर टेरिफाइंग है कि वो टेलिस्मैन क्रिएचर्स को रोक नहीं सके। और जैसे ही तबिता ये शब्द दोहराती है तो वही एक जायंट स्केयरक्रो वॉल तोड़कर कैबिन के अंदर घुस जाता है। प्योर क्योस स्टार्ट हो जाता है। स्केयरक्रो डायरेक्टली रॉजर को अटैक करता है और ब्रूटली उसे खत्म भी कर देता है। और ऑनेस्टली डार्कली फनी पार्ट ये है कि रॉजर्स पूरे दिन कर्स से बचने की कोशिश करता रहा है और एंड में फर्स्ट विक्टिम वही बन गया। दूसरा स्केयरक्रो पैटी पर अटैक करता है लेकिन एलिस उसे सेव कर लेता है। तीसरा डोना के पास पहुंचता है लेकिन तबिता somehow instinctively उसे स्टॉप कर देती है और यही एक ह्यूज रिवील होता है। तबिता बोलती है मुझे याद आ गया इन्हें हर्ट कैसे करना है। मतलब क्लियरली उसके पास इनकारनेशन में पहले भी इन क्रिएचर का सामना वो कर चुकी है और अब तबिता स्लोली अपनी प्रीवियस सेल्व्स की मेमोरीज अनलॉक कर रही है। मीनवाइल क्लिनिक साइट पर कंप्लीटली डिफरेंट हॉरर चल रहा है। क्रिस्टी और मेरिलिन सोफिया का ब्रोकन ब्रेस्ट फिक्स करने में लगे हुए हैं। एवरीथिंग नॉर्मल लगता है अंटिल मैरियल एम्बुलेंस में ब्रेस लेने जाती है और सडनली एम्बुलेंस के कैबिनेट से चेन्स निकल उसे कफ कर लेती है और वही उसे ट्रैप कर देती है। साथ ही रेडियो पर हॉरिफाइंग स्क्रीमिंग सुनाई देती है। मैरियल कंप्लीटली पैनिक कर जाती है। जब क्रिस्टी उसे ढूंढती हुई आती है वो बस कॉर्नर में बैठी होती है क्राइंग एंड शेकिंगली। लेकिन जब क्रिस्टी पूछने जाती है तब मैरियल झूठ कह देती है कि कुछ नहीं हुआ है और यही सोफिया क्वाइटली सब ऑब्जर्व कर रही होती है। जूली एंड रैंडल भी नियर बाय आर्ग्यू कर रहे होते हैं बिकॉज स्टोरी वॉकिंग कम्प्लीटली फेल हो गया था। सोफिया क्लियरली उनकी ब्रेकडाउन एंजॉय कर रही होती है और ऑनेस्टली ये शो रिपीटेडली इम्प्लाई कर रहा है कि सोफिया का फेवरेट थिंग है स्लोली लोगों को मेंटली डिस्ट्रॉय करना। लेटर मैरियल को फिर से हेलुसिनेशन होता है। सोफिया बस उसका हाथ टच करती है और इंस्टेंटली मैरियल इमेजिन करने लगती है कि वो चेन्स में बंधी हुई है और अनब्रेकेबली पेन फील कर रही है। क्रिस्टी टेरिफाइड हो जाती है और फिर सोफिया एक हॉरिफाइंग आइडियल प्लान करती है। वो मैरियल को बोलती है कि शायद वो चोजन वन है, शायद गॉड ने उसे सबका पेन फील करने के लिए सेलेक्ट किया है। लेकिन मैरियल का रिस्पॉन्स एक्चुअली काफी इम्पोर्टेंट है। वो क्लियरली बोलती है ये गॉड का काम नहीं लगा। उसके अकॉर्डिंग कोई एंशिएंट एंटिटी है जो उनके सफरिंग से फीड कर रही है और अगर लोग टाउनशिप में मर जाते हैं तो शायद वो कभी ट्रूली यहाँ से नहीं जाते, वो बस एकोज बन जाते हैं जो बाद में दूसरे रेसिडेंट के नाइटमेयर और विजन्स में अपीयर होते हैं। और ऑनेस्टली ये थियरी डिस्टर्बिंगली बिलीवेबल लगी है। कॉलोनी हाउस में मीनवाइल फातिमा अब भी अपने गोलम बिल्ड करने लगी हुई है। कैनी उसके रूम में पहुंच उससे माफी मांगता है बिकॉज उसने फातिमा पर डाउट किया था। कैनी उससे पूछता है स्माइली क्रिएचर के साथ साइकिक कनेक्शन फील कैसे होता है। फातिमा सिंपली कहती है टेरिफाइंग। उसे कॉन्स्टेंटली फील होता है कि स्माइली किसी भी मोमेंट उसके विंडो से बाहर खड़ा मिल सकता है। कैनी ऑनेस्टली नहीं जानता उसे क्या बोलना चाहिए तो बस क्वाइटली सपोर्ट ऑफर करके चला जाता है और फिर वो हेनरी को देखता है जो कि कम्प्लीटली ड्रंक है। विक्टर फाइनली हेनरी को काम करने की कोशिश करता है आफ्टर रिवीलिंग ट्रूथ अबाउट मिरांडा, लेकिन हेनरी ब्रेक डाउन कर जाता है। वो स्क्रीम करता है, लैश आउट करता है और प्रिटेंड करता है कि वो फन कर रहा है जबकि क्लियरली वो इमोशनली शैटर्ड है। और ऑनेस्टली इस एंटायर सीन का इमोशनल
कोर कैनी है। कैनी खुद अपने पेरेंट्स को प्रॉपरली गुड बाय नहीं कह पाया था, इसलिए जब वो विक्टर और हेनरी को देखता है उसे पता है कि फैमिली लूज करना क्या फील होता है। इवेंचुअली कैनी हेनरी को रूम में ले जाता है और सुला देता है और विक्टर क्वाइटली एक्सप्लेन करता है कि मिरांडा की डेथ का ट्रुथ ही हेनरी को डिस्ट्रॉय कर गया। लेकिन अब आते हैं एपिसोड के सबसे क्रेजीएस्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है जेड का, क्योंकि जेड और बॉयड मशरूम यूज कर रहे होते हैं ताकि जेड अपनी पास्ट इनकार्नेशंस की मेमोरीज अनलॉक कर सके। और ऑनेस्टली ये पूरा सीक्वेंस प्योर नाइटमेयर फ्यूल है। जेड स्पाइडर्स देखना स्टार्ट करता है, बॉयड रिपीटेडली उसे रिमाइंड करता है क्या रियल है और क्या नहीं। उनका सेफ वर्ड है कैप्रिकॉर्न। देन जेड सडनली साइंस और सिंबल फॉलो करना स्टार्ट करता है। वो वुड्स में डीप चला जाता है और अपने यंगर सेल्फ को वायलिन प्ले करते हुए देखता है, सेम ट्यून जो उसने अपनी ग्रैंडमदर के कहने पर बजाई थी, क्योंकि वो उनका आखिरी समय था। और फिर उसे वही नेल आई गाय नजर आता है। वो जेड को एक स्कल देता है फिल्ड विद ब्लड। यंग जेड वॉर्न करता है ब्लड मरीना, क्योंकि उसके बाद वो मेमोरीज अनलॉक होनी शुरू हो जाएगी जिससे वो बच नहीं पाएगा। लेकिन बॉयड उसे समझाता है और इंसिस्ट करता है कि वो ब्लड रियल है, सो जेड उसे पी सकता है। और उसके बाद प्योर हेल्यूसिनेशन एक्सप्लोड हो जाती है। जेड अपनी मल्टी पास इनकार्नेशन को वायलिन प्ले करता हुआ देखता है और फिर वो हॉरिफाइंगली रियलाइज करता है उनको, यानी कि उन सभी को किसी क्रिएचर्स ने नहीं मारा, उन्हें ह्यूमंस ने मारा है, उनके ओन फ्रेंड्स और नेबर्स ने। यंग जेड क्रिप्टिकली बोलता है मिनोस इन अ शार्क्स नेट, वेल जिसका मीनिंग है टाउनशिप के रेसिडेंट्स इवेंचुअली जेड की इनकार्नेशन के अगेंस्ट हो गए थे आफ्टर लर्निंग दैट द चिल्ड्रन वर कॉलिंग टू हिम। और फिर अनदर टेरिफाइंग वार्निंग मिलती है, तबिता का फेट तुमसे भी ज्यादा वर्स्ट होगा। और जेड कम्प्लीटली लूज कर देता है। हेल्यूसिनेशन उसे टनल्स तक ले जाती है, फिर एक ग्रेव तक जिसके अराउंड 7 रॉक्स अरेंज होते हैं। क्रिएचर उसे ग्रेव में पुश कर देते हैं और जब डार्कनेस उसे कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेती है तब उसे एक एनकोई चाइल्ड दिखाई देता है। जेड स्क्रीम करता है और सडनली स्नैप बैक टू रियलिटी। रिवील होता है वो फिजिकली कहीं गया ही नहीं था। जो सारी चीजें उसे बॉयड बताता है और एंटायरली वो ये सारी जर्नी हेलुसिनेट कर रहा था। लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, जेड कन्विंस्ड है कि उसे फाइनली पता चल गया है कि टाउनशिप से बाहर कैसे निकला जाए। और ऑनेस्टली उसे ये भी लगता है कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। लेकिन इतना ही नहीं, शायद फर्स्ट टाइम है जब किसी कैरेक्टर को एक्चुअली आंसर मिला हो। लेकिन वार्निंग भी क्लियर है, अगर जेड ने एक भी गलत स्टेप लिया तो उसका फेट भी उसके प्रीवियस इनकार्नेशन जैसा होगा। तो ये था फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 5 का फुल ब्रेकडाउन। इस एपिसोड ने फाइनली क्लियर कर दिया कि टाउनशिप का हॉरर सिर्फ मॉन्स्टर तक लिमिटेड नहीं है। मेमोरीज, हेलुसिनेशंस, पास्ट लाइव्स और फियर सब एक बिगर मिस्ट्री का पार्ट है। और अब बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि जेड ने एग्जैक्टली क्या डिस्कवर किया है, स्केयरक्रोज डॉल का रियल पर्पस क्या है, और क्या सोफिया एक्चुअली इस एंटायर प्लेस की क्रिएटर है। वेल कमेंट में आपके थॉट्स जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी थियरीज जरूर शेयर करना। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।